अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रेफ एडिक्शन। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुनैद जमील साहब, जिनकी ये खूबसूरत सी सुजुकी हायाबुसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इनसे इस बाइक की डिटेल्स जानेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे कि इन्होंने ये खूबसूरत सी बाइक, जो फुली कस्टमाइज बाइक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 बाइक्स हैं और एक कराची में है, तो आज मैं इनके पास आया हूँ। इनसे सारी डिटेल्स जानूँगा इस बाइक के बारे में कि इन्होंने कब ली, कब से शौक़ हुआ, कस्टमाइजेशन किस तरह हुई और उसमें कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद में सबसे पहले अहमद अली भाई को थैंक यू भी कहूँगा कि उन्होंने अपना टाइम दिया और इसके लिए जो है वो टाइम निकाल कर खुसूसी तौर पर आए हैं। तो आज इंशाल्लाह हम आपको इस बाइक के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देंगे कि किस तरह से हमने जो है वो बाइकिंग का पैशन स्टार्ट किया और यहाँ हायाबुसा फुली कस्टमाइज हायाबुसा तक हम किस तरह से पहुँचे हैं। ठीक है। अच्छा जुनैद भाई, व्यूअर्स को बताएं कि आपको मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी में कितना टाइम हो गया है? मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं और इस 8 साल के अंदर जो है मैं कार्स के अंदर भी रहा हूँ। बाइकिंग के अंदर मुझे 4 साल हुए हैं। पिछले 4 साल से मैं बाइकिंग कर रहा हूँ और प्रॉपर जो मैंने बाइकिंग स्टार्ट की है वो पिछले साल 2020 से स्टार्ट की है। सही। और आपकी पहली बाइक कौन सी थी? सबसे पहला बाइक जो हमने ख़रीदा था वो सुजुकी जिक्सर 1000 था। ठीक है। ब्लैक कलर स्पेशल एडिशन 2009 मॉडल। सही है। उस बाइक के बाद फिर हम आए थे सुजुकी जिक्सर। जिक्सर जो है शुरू से ऑल टाइम फेवरेट मेरी बाइक रही है और जितनी भी बाइक्स हमने लिए हैं वो सुजुकी में जिक्सर ही लिए हैं। पहले सुजुकी जिक्सर 1000 लिया ब्लैक में, उसके बाद सुजुकी जिक्सर 750 लिया येलो कलर में, और उसके बाद सुजुकी जिक्सर 600 लिया ब्लैक कलर में। सही। वैसे ही मजाकन एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने कहा कि जो है वो जब लोग इस चीज़ के अंदर एंटर होते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़े होते हैं। आपने रिवर्स लिया है, पहले 1000 ली, फिर 750 ली, फिर 600 ली। तो वैसे ही हम लोग बैठे हुए थे दोस्त के साथ मजाकन। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बाइक हमारा होगा वो सुजुकी हायाबुसा होगा 1300। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जिक्सर ही क्यों? यूज़र फ्रेंडली है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इजी है, मेंटेनेंस इजी है? जिक्सर यूज़र फ्रेंडली भी है और जिक्सर की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है। इसके अलावा जो है जिक्सर की जो राइड है, कंफर्ट लेवल जिक्सर का, आप जिस तरह जो है वो जिक्सर को चलाना चाहें उस तरह से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यामाहा की तरफ जाएं, आर सीरीज़ में R6 लें या R1 लें, जी जी, हीट इश्यूज़ की वजह से आप उसको यहाँ के एटमॉस्फेयर में उसको चला नहीं सकते ना, यहाँ से लेके जाना फिर उसको निकालना, फिर ट्रैफिक का सारा बर्डन। सर्दी में कामयाब है वो सर्दी में कामयाब है। आर सीरीज़ के लिए आपको एक अच्छा सीधा रोड चाहिए जहाँ पे आप उसको जाके सही तरह से एंजॉय कर सकें, लेकिन जिक्सर के अंदर ये चीज़ें नहीं है। जिक्सर ना इतना ज़्यादा उसमें हीट का प्रॉब्लम है, ना इतना ज़्यादा जो है उसमें ट्रैफिक में इतना तंग करता है। उसका कंफर्ट लेवल इतना है कि आप इजीली कहीं भी चला के उसको एंजॉय कर सकते हैं राइड को। सही है। चलें जी, बाइक की तरफ बढ़ते हैं। जुनैद भाई, मुझे ये फ्रंट का बताइएगा सबसे पहले। तो ये जो आपने अपने नाम का लोगो बनवाया है, मोहम्मद जुनैद जमील, ये पूरी बाइक जो कस्टमाइज़ हुई है किस तरीके से हुई है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो लोगो की बात है, ये लोगो हमने बेसिकली डिज़ाइन किया था। और एक बात ये है कि इस बाइक के अंदर मेरे एक पार्टनर है, बहुत अच्छे मेरे बचपन के दोस्त भी हैं और बाइकिंग के पैशन के अंदर हमने बाइकिंग साथ में स्टार्ट की है। तो जो MJJ है ये बेसिकली M से मुबीन है, M फॉर मुबीन, और JJ से जुनैद जमील है। अच्छा अच्छा, आप इसको जैसे चाहें, लेकिन हमने बेसिकली यही सोचकर इसको डिज़ाइन किया था। सही। और इसी लोगों को हमने फ्रंट पे लगाया, इसी को जो है नंबर प्लेट पे लगाया। ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर फ्रंट की बात करें तो इसकी हेडलाइट वगैरह ये पूरी कस्टमाइज़ है? हेडलाइट भी इसकी फुली कस्टमाइज है। इसके अंदर जो आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, जी। इस रेड कलर के लिए पूरी लाइट खुलकर जो है इसका फ्रेम दुबई गया था, दुबई से जाके इसके अंदर पेंट हुआ है। जो हायाबुसा का लोगो इसके अंदर है, ये हायाबुसा का लोगो भी वहीं जाके एयर ब्रश्ड हुआ है। उसके बाद सुजुकी हायाबुसा की जो हेडलाइट है वो सिंगल प्रोजेक्शन में आती है विदाउट रिंग्स। इस लाइट को हमने कस्टमाइज़ करवा के इसको BMW DRL रिंग्स लगाए हैं और ड्यूल प्रोजेक्शन इसको किया है फॉर बेटर लुक। सही। अच्छा, ये मॉडल वगैरह कौन सा है? मॉडल ये 2009 है। ठीक है। और 2010 की इंपोर्ट है। सही है। और आपने जब बाइक ली तो बिल्कुल स्टॉक थी? बाइक जब हमने ली थी बिल्कुल स्टॉक थी। ठीक है। पहले किस कलर में थी ये बाइक? पहले ये ऑरेंज ब्लैक कलर में थी। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करा कि इसको कस्टमाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहिए? एज सच हमारा कस्टमाइजेशन की तरफ इतना ज़्यादा प्लान नहीं था, क्योंकि कस्टमाइजेशन के लिए जो हर्डल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सामान इंपोर्ट करने में, सामान परचेज़ करने में, उसके लिए जो बहुत सारा सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम फैक्टर होता है। सही, बिल्कुल ऐसा। हमें ऑलमोस्ट जो है इसमें 8 मंथ्स लगे बाइक की कस्टमाइजेशन में। स्टिल नॉट कंप्लीट। अच्छा। अ लॉट मोर स्टफ टू अराइव। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी आना बाकी हैं, उसमें इंस्टॉल होना बाकी हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया हो? इंपोर्ट में आपको परेशानी हुई
सामान भेजने ले जाने में कस्टमाइजेशन के बाद जो वापसी आया उसमें परेशानी हुई? कोई ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा तंग किया हो जिसने? सबसे ज़्यादा जो हमें इंतज़ार किया हमने इस बाइक के लिए, सबसे ज़्यादा इसकी फेयरिंग का किया ठीक है। क्योंकि ये बेसिक पार्ट भी है बाइक का। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा जो है ऑलमोस्ट इसको 3 मंथ्स लगे हैं इसको पेंट होने में, कंप्लीट होने में और यहाँ पाकिस्तान पहुँचने में। सही। तो कलर होने के बाद हमें भी मालूम नहीं था कि क्या चीज़ निकल के सामने आ रही है। सही। जब यहाँ चीज़ पहुँची, क्योंकि पिक्चर्स में एक चीज़ अलग होती है बिल्कुल ऐसा और ही है। रियलिटी में एक चीज़ अलग होती है। जब यहाँ पहुँची है तभी हमें मालूम है इसका कलर। और जब फेयरिंग खुला हुआ होता है कि उस वक्त तक चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही होती। बिल्कुल ऐसा ही है। जब बाइक के ऊपर फिट होती है, एक एक पार्ट फिट होता है, उसके बाद फिर उसकी निखार, उसकी जो है वो फेयरनेस और ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही होती हैं। सही। अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस पे जो अभी ये जो थीम है, तो आप लोगों ने ये किस तरह डिज़ाइन करी? पेपर पे डिज़ाइन करी या आप लोगों ने जो कस्टमाइजेशन वाले थे उनको बस आपने एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये थीम रखनी है, डिज़ाइन उनका था या आप लोगों का था? डिज़ाइन हमने ख़ुद जो है वो इसका सोचा था, इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका डिज़ाइन। इसके डिज़ाइन के लिए जो है वो हमने कई रातें और इसके लिए सर्चिंग की है। सही। यूट्यूब पर भी, गूगल पर भी बहुत सारी बाइक्स हमने देखी हैं, उसमें से डिफरेंट डिज़ाइन उसमें देखे हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशंस देखें। ठीक है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमने एक माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया कि हमें इस तरह का डिज़ाइन उसमें करना है। फिर बहुत सारे डिज़ाइंस को जो है मिक्सअप किया और अपना एक अलग डिज़ाइन बनाया कि बिल्कुल डिफरेंट लुक के साथ चीज़ सामने आए। सही। जुनैद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको कस्टमाइजेशन का आइडिया कहाँ से आया? कस्टमाइजेशन का आइडिया जो है हमें हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं इस्लामाबाद में। ठीक है। उमैर अहमद उनका नाम है। ठीक है। तासीर अहमद के नाम से हैं वो पिछले 19 साल से बाइकिंग की फील्ड के अंदर हैं। और मेरा उनसे 8 साल पुराना ताल्लुक़ है, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं। बाइकिंग के अंदर लाने वाले, बाइकिंग पैशन के अंदर बाइक दिलवाना, अच्छी बाइक सर्च करना, सही है, सारा काम हमारे लिए वो करते हैं। सही है। सबसे पहला पाकिस्तान के अंदर फुली कस्टमाइज हायाबूसा उन्होंने तैयार किया था, जो किंग बूसा के नाम से फेमस हुआ था। उनकी बाइक को देख के हमें एक शौक़ हुआ था, लेकिन जाहिर है इस बाइक को रेडी करने के अंदर टाइम, इसका बजट और सारी चीज़ें, बिल्कुल ऐसा ही वो नहीं था। लेकिन उन्होंने हमें जो है वो हर तरह से हेल्प की भरपूर। उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया सामान सर्च करने में, सामान मंगवाने में, सामान लाने के अंदर। उसके बाद से हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ा एक प्रोजेक्ट करने के लिए। सही। तो उसके बाद फिर ये एक सारा आइडिया करना, बाइक रेडी करना, तो उनकी हेल्प से सारा काम हुआ। ठीक है। अच्छा जुनैद भाई, बाइक की तरफ आते हैं। इसके अंदर आफ्टर मार्केट आपने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं? फ्रॉम A to Z टोटल पार्ट्स इसके अंदर आफ्टर मार्केट्स हैं। अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें, इसकी हेडलाइट, इसका जो है पूरा कलर थीम, इसकी फेयरिंग, इसके इंडिकेटर्स, इसका जो है रेम, इवन के इसके ब्रेक कैलिपर्स डायमंड कट में, इसके लीवर्स डायमंड कट में, इसका पूरा हैंडल बार, इसकी सीट, इसके फ्रंट बैक टायर, रिम्स, ईच एंड एवरीथिंग। इवन के अगर आप बाइक के ऊपर थोड़ा सा देखें और हर चीज़ बाइक के अंदर, इवन के जो नट लगे हुए वो भी हायाबूसा लोगो हैं, जो 3D क्रोम किट कहलाती है डायमंड कट में, वो सारे हायाबूसा लोगो इनग्रेव्ड हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा, इसके अंदर आपने इंजन में कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करी या? इंजन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, इंजन इसका स्टॉक है। इंजन के अंदर सिर्फ हमने इसका एग्जॉस्ट चेंज किया है। पहले टू ब्रदर्स एग्जॉस्ट इसमें लगा हुआ था, वो एग्जॉस्ट चेंज करके हमने इसमें ब्रोक्स का एग्जॉस्ट लगाया है। ठीक है। अच्छा, एग्जॉस्ट के बाद अब हम आते हैं इसकी बाइक के ऊपर की तरफ। इसमें अगर आप हैंडल बार देखें तो हैंडल बार हमने क्रोम लगाया, क्रोम के साथ ईच एंड एवरीथिंग उसमें क्रोम पार्ट्स लगाए हैं। सिर्फ डायमंड कट लीवर्स लगाने का मकसद ये था क्योंकि इसका हैंडल ब्लैक और क्रोम कॉम्बिनेशन में है, तो इस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने के लिए हमने डायमंड कट ब्लैक लीवर्स लगाए हैं। ठीक है। इसके साथ ही फ्यूल टैंक, गैस कैप की तरफ अगर आप देखें तो इसका गैस कैप भी डायमंड कट ब्लैक कलर में हायाबूसा लोगो के साथ है। सही है। उसके साथ आफ्टर मार्केट इसमें सीट लगी हुई है, आफ्टर मार्केट इसका काउल है। और अब पीछे की तरफ आते हैं, जो सबसे ख़ास चीज़ इस बाइक के अंदर है, ठीक है, वो इसके फैट टायर किट है। जो बाइक का सारा लुक है उसके फैट टायर किट से है। सही। फैट टायर किट के अंदर हमने जो है वो 3 हफ्ते तक हमने सिर्फ ये सोचा कि हमने इसमें फैट टायर करना है या नहीं करना। कस्टमाइजेशन तक का माइंड हमारा सेट हो चुका था। मैं और मुबीन काफ़ी इस पर सर्च भी करते रहे, इसमें जो है वो हमने मशवरा भी किया, इसमें बहुत सारी सर्चिंग हमने की। लेकिन फैट टायर के लिए हम इसलिए कंफ्यूज थे क्योंकि फैट टायर की जो कॉस्ट है वो पूरी एक बाइक की कॉस्ट है। ठीक है। फैट टायर की जितनी कॉस्ट है उसमें आप पूरा एक जिक्सर ख़रीद सकते हैं। अच्छा। तो वो हमने जो है वो फिर इसको डिसाइड करने में, इसको सर्च करने में तकरीबन हमें 3 हफ्ते लगे कि हमने कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है या नहीं जाना। फिर इन दी एंड जब हमारा माइंड सेट हो गया कि हमने कस्टमाइज़ करना है,
ये एक बहुत हार्ड डिसीजन था हमारे लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी थी इसके अंदर। लेकिन एक शौक की चीज़ थी कि हमने एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ पाकिस्तान के अंदर लेकर आनी है। वर्ल्ड वाइड आप देखें, वर्ल्ड वाइड दुबई के अंदर शोज़ होते हैं, उसके अंदर कस्टमाइज बाइक्स आती हैं, अमेरिका के अंदर शोज़ होते हैं, यूएसए के अंदर वहाँ कस्टमाइज बाइक्स आती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का रुझान इतना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट करने का मकसद है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जिसको वर्ल्ड वाइड सपोर्ट किया जा सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमें प्रॉपर ट्रैक्स दे, हमें प्रॉपर जो है वो हमारे थोड़े से इशू रिजॉल्व करे, तो हम बहुत अच्छी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर लोगों के सामने ला सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस पे जो आपने बैक फैट टायर डाला वो 360 है, तो आपने यही क्यों चूज़ करा? और भी पीछे के काफ़ी साइजेस आते हैं, ये चूज़ करने की कोई ख़ास वजह? 360 चूज़ करने की सबसे ख़ास वजह ये थी कि 360 मैक्सिमम साइज़ आता है। ठीक है। और हमारा जो प्रोग्राम था सबसे डिफरेंट चीज़ करने का था, क्योंकि अगर नॉर्मल के अंदर आप जाएं तो सबसे ज़्यादा कस्टमाइज हायाबूसा जो है वो 300 टायर के अंदर है। इसके अलावा 240 के अंदर भी 240 एज अ नॉर्मल साइज़ है। 300 थोड़ा सा फैट टायर आता है, लेकिन 300 के बाद हमने 360 पे मूव इसलिए किया क्योंकि हमें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ सामने लेकर आनी थी, और 360 के अंदर बहुत लिमिटेड बाइक्स पाकिस्तान के अंदर हैं। सही। अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये बताइएगा, कुछ टाइम पहले कराची में मैंने देखा कि इसका एक लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, वो किसने ऑर्गेनाइज़ किया गया और वो क्या था? इस बाइक की लॉन्चिंग थी, वो किस तरीके से हुआ? उसके बारे में कुछ मसरूफियात की वजह से हम लोग नहीं आ पाए वहाँ पे, इससे आप बताएं कि क्या हुआ, क्या था? इसमें लॉन्च इवेंट जो है इसका बेसिकली रखा हमने इसलिए था क्योंकि कराची के अंदर वन एंड ओनली बाइक है फैट 360 फुली कस्टमाइज्ड में। ठीक है। और लॉन्च इवेंट का मकसद यही था कि हम लोगों के सामने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें कि लोग उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे और उसको एक अच्छे अंदाज में चीज़ को लें। ठीक है। लॉन्च इवेंट जो है पोर्ट ग्रैंड ने इसको होस्ट किया था, और एक टीम है कराची की बूसा एवेंजर्स जिसके एडमिन जिशान मुमताज़ हैं। जिशान भी हमारे बहुत अच्छे भाइयों की तरह हैं, तो जिशान भी ने सारा टीम के साथ बाइकर्स को जमा करना, पूरा लॉन्च इवेंट उसको होस्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, सारी चीज़ें वो जिशान भी ने बूसा एवेंजर्स ने की थी। सही है। लॉन्च इवेंट के अंदर वहाँ जाके पोर्ट ग्रैंड के अंदर सबसे पहले बाइक जो है वो वहाँ पे स्टेज पे खड़ा किया गया, बैकग्राउंड सारा उन्होंने जो है वो प्लान किया हुआ था। उसके बाद बाइक को कपड़ा डाल के सही उसके बाद फिर जो है काउंटडाउन के साथ हमने जो है उसको लॉन्च किया। ठीक है। अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये एक मैं लोगो देख रहा हूँ जो फ्रंट मडगार्ड पे दोनों साइड पे है, बैक साइड पे भी मैंने देखा, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बलोच मोटर स्पोर्ट्स लिखा हुआ है इस पर, तो ये कहाँ पे है और क्या इसकी डिटेल्स वगैरह बताएं। बलोच मोटर स्पोर्ट्स एक शोरूम है जिसके ऑनर हैं इलियास बलोच। ठीक है। दुबई के अंदर लास्ट 16 ईयर्स वो दुबई के अंदर रहे हैं। दुबई के अंदर जितनी कस्टमाइज बाइक्स हैं वो बहुत सारी बाइक कस्टमाइज पहले कर चुके हैं, एक्सपीरियंस उनका दुबई के अंदर रहा है। और विनर जो ऑटो शोज़ हैं उसके अंदर इलियास भी जो है विनर भी रहे हैं। सही। बलोच मोटर स्पोर्ट्स वो पाकिस्तान में आके उन्होंने बलोच मोटर स्पोर्ट्स के नाम से यहाँ पर अपना शोरूम स्टार्ट किया। उस शोरूम के अंदर उन्होंने बेसिकली उनका जो आने का मकसद था वो भी यही था कि जो चीज़ें हम बाहर करते हैं वही चीज़ें हम पाकिस्तान में करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, कि पाकिस्तान का नाम उन चीज़ों की वजह से ऊपर जाए। ठीक है। और इनकी शॉप वगैरह कराची में किस जगह पे? इनकी शॉप कराची के अंदर जमशेद रोड पर है। सही। तो वो मेन कैरेक्टर था इस बाइक के पीछे जिन्होंने सारी स्ट्रगल करी और जिन्होंने आगे डील करी और सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके दी? सबसे पहले तो जो है वो सारी मैंने उमैर भाई के साथ इलियास भी ने हमारा जो है वो फुल सपोर्ट किया है, सामान को मंगवाना, सामान अरेंज करना और A to Z बाइक को डिसअसेंबल करना, सामान यहाँ से दुबई भेजना और दुबई से सामान मंगवा कर उसको दोबारा असेंबल करना, ये सारा काम इलियास भी ने किया है। सही है। चलें जी, अब इसका साउंड टेस्ट करेंगे हम लोग। और जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप इंटरव्यू में आए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह और ऐसी यूनिक चीज़ें और ऐसी कस्टमाइज़ चीज़ें और जो चीज़ कराची पाकिस्तान के मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।